अब हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द वैल्यू ऑफ sin x, cos x and tan x in the following cases। फर्स्ट पार्ट है x इज इक्वल टू 135 डिग्री। सेकेंड पार्ट है x इज इक्वल टू -225 डिग्री। और थर्ड पार्ट है x इज इक्वल टू 225 डिग्री। तो देखो, जो हमने पढ़ा है इन सभी एंगल्स को जो हम एंगल जानते हैं उसमें कन्वर्ट करेंगे, जहाँ पर वैल्यू जानते हैं उसमें कन्वर्ट करेंगे। किसका यूज करके? 90 प्लस 90 माइनस 180 माइनस 180 प्लस 270 प्लस 270 माइनस 360 माइनस 360 प्लस, उनके अकॉर्डिंग हम इनको कन्वर्ट करके सोल्व करेंगे। सबसे पहले एंगल है 135 डिग्री, जो कि कितनी वैल्यू है? देखो, 135 डिग्री 90 डिग्री से ज़्यादा है और 180 डिग्री से कम है। तो कौन से क्वाड्रेंट में होगा ये एंगल? सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में किसी को भी लिखने के हमारे पास दो तरीके हैं, या तो 90 प्लस लिखा जाए या फिर 180 माइनस लिखा जाए, दो तरीके। तो 90 प्लस लिखने के लिए क्या तरीका रहेगा? 135 में से 90 सब्ट्रैक्ट करके देख लेते हैं, क्या वैल्यू आएगी? 45। इसका मतलब ये हुआ कि 135 को हम ये लिख सकते हैं 90 प्लस 45 वैल्यू निकालने के लिए, क्योंकि 45 डिग्री की वैल्यू हम सभी जानते हैं पहले से, 10th क्लास से टेबल हमने पढ़ रखी हो। तो हम वैल्यू निकाल रहे हैं साइन 135। तो 135 को हम ऐसे लिख सकते हैं 90 प्लस 45, और 90 प्लस में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या हो जाता है? चेंज। तो साइन का क्या हो जाएगा? कोस। और इसका साइन कैसा आएगा? पॉजिटिव, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव। क्वाड्रेंट को देख करके हमें वैल्यू का साइन लगाना है। कोस 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। इसी तरीके से हम अगली वैल्यू निकालेंगे कोस 135 डिग्री। कोस क्या लिखेंगे? 90 प्लस 45, और 90 प्लस में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या हो जाता है? चेंज। और इसका साइन क्या आ जाएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में कोस की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव। तो वैल्यू आ गई -1/√2। नेक्स्ट है टेजेंट 135 डिग्री। तो ये होगा टेजेंट 90 प्लस 45, 90 प्लस थीटा में क्या बन जाएगा? कोट थीटा। और सेकंड क्वाड्रेंट वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव। तो वैल्यू हो जाएगी -1। सेकंड क्वाड्रेंट में टेजेंट की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव। तो वैल्यू आ गई इसकी -1। अब इसका अगला पार्ट है, अगले में जो एंगल दे रखा है वो एंगल है -225 एंगल है अगले में, सॉरी, x इज इक्वल टू -120 डिग्री। अगले में जो एंगल है वो दे रखा है -120 डिग्री। तो हम तीनों की वैल्यू निकालेंगे, साइन की भी और कोस की भी और टेजेंट की भी। तो साइन -120 डिग्री निकालेंगे पहले तो साइन -x हमने क्या पढ़ा था? माइनस साइन x। तो माइनस इसमें क्या आ जाता है? बाहर, क्योंकि हमने पढ़ा था साइन -x इज इक्वल टू माइनस साइन x।
कोस और सीकेंट में माइनस एक्स है, वो किस में बदली हो जाता है, एक्स में। बाकी सभी में माइनस एंगल के साथ है तो वो बाहर आएगा। अब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे साइन 120 डिग्री की। साइन 120 डिग्री की वैल्यू कैसे आएगी, 90 प्लस 30, और साइन 90 प्लस एक्स हमने पढ़ाया था, क्या आता है, साइन 90 प्लस एक्स। 90 के केस में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या हो जाता है, चेंज, क्या बन जाएगा, कोस 30, एक्स की जगह 30 है। और ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड में साइन की वैल्यू कैसी होती है, नेगेटिव, तो माइनस लगा देंगे। माइनस माइनस प्लस कोस 30 डिग्री, और कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2। सॉरी, ये वैल्यू क्या रहेगी, पॉजिटिव, क्योंकि साइन सेकंड क्वाड्रेंट में क्या रहता है, पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं आएगी। साइन पॉजिटिव रहता है तो वैल्यू आएगी माइनस कोस 30 डिग्री, कितनी आ जाएगी, -√3/2, क्योंकि ये एंगल है सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड में साइन की वैल्यू क्या रहती है, पॉजिटिव। नेक्स्ट निकालेंगे कोस -120 डिग्री। तो कोस में अगर नेगेटिव एंगल है तो एज इट इज रहेगा, क्या हो जाएगा, कोस 120। कोस और सीकेंट में माइनस और प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, माइनस बार नहीं आता, बाकी सभी में आता है माइनस बार एंगल के साथ जो है। अब 120 को क्या लिख सकते हैं हम, कोस 90 प्लस 30, और क्योंकि 120 में से अगर नहीं पता चले तो 90 सब्ट्रैक्ट करके देख लिया करो, कितना ऐड करना है 90 में, 30 फिर आएगा। ये वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में 90 में क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाता है, और ये वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में ही एंगल, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कोस की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव, तो ये वैल्यू आ गई -1/2। अगला है टेजेंट -120 डिग्री। तो इसमें माइनस बाहर आ जाएगा, और 120 को हम कैसे लिखेंगे, वही तरीका है, 90 प्लस 30, और टेजेंट 90 हो तो उस केस में, 90 के केस में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में टेजेंट की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव, तो ये वैल्यू आ गई माइनस माइनस प्लस कोट 30, और कोट 30 की वैल्यू होती है √3। नेक्स्ट है इससे आगे, x इज इक्वल टू 225 डिग्री। तो ये वैल्यू अगर हम देखें तो कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड में है, क्योंकि 180 से ज़्यादा है और 270 से लेस है। हमें किस किस की वैल्यू चाहिए, साइन 225 डिग्री, कोस 225 डिग्री, और टेजेंट 225। तो थर्ड क्वाड्रेंट की वैल्यू को हम दो तरीके से लिख सकते हैं, एक तो 180 प्लस करके, और एक 270 माइनस करके। तो 225 में से हम 180 लेस कर रहे हैं, कितना आएगा, देखो 54, मीन्स 180 में अगर 40 ऐड करें तो क्या बन जाता है, 225। तो साइन 225 को क्या लिखेंगे, 180 प्लस 45, और कोस 225 को क्या लिखेंगे, 180 प्लस 45, और टेजेंट 225 को भी ऐसे लिखेंगे, टेजेंट 180 प्लस 45। अब देखो 180 प्लस थीटा में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता, साइन है तो साइन ही रहेगा, कोस है तो कोस ही रहेगा, और टेजेंट है तो टेजेंट ही रहेगा। हाँ, अब इसका साइन देखना है कैसा आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव।
वो साइन हम कैसे देखते हैं, क्वाड्रेंट को देख करके बताएंगे। ये 225 वैल्यू है, कौन से क्वाड्रेंट में है साइन की वैल्यू, ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड में है। थर्ड में साइन की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव। कोस की ये एंगल भी थर्ड में है तो नेगेटिव। टेजेंट की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। तो वैल्यू आ गई इनकी अलग अलग, -1/√2, -1/√2 और 1/1 आ गई ओनली, क्योंकि 45 डिग्री पर टेजेंट की वैल्यू क्या होती है, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस cos -1710 डिग्री। देखो कोस के साथ अगर एंगल में माइनस है तो माइनस से उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो किस में बदली हो जाता है, प्लस में। क्योंकि हमने पढ़ा है कोस -x किसके इक्वल होता है, कोस x के। कोस और सिकेंट में माइनस प्लस में बदल जाता है, एंगल का माइनस। और बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनों में जो माइनस है वो बाहर आता है। -x का क्या बन जाता है, साइन -x का माइनस साइन x। और अब हमने बताया है कि 360 होता है कंप्लीट रिवॉल्यूशन, उसके बाद जितने भी रिवॉल्यूशन बढ़ते हैं एंगल उसी में चलेगा। 360 से ज़्यादा एंगल हम काउंट नहीं करेंगे रिवॉल्यूशन के अकॉर्डिंग। 361 है वो किसके इक्वल माना जाता है, 1 डिग्री की, उसकी वैल्यू 1 डिग्री के इक्वल आएगी। 362 डिग्री 2 डिग्री के इक्वल वैल्यू देगा। तो ऐसे रिवॉल्यूशन देखेंगे तो 1710 डिग्री के कितने पूरे पूरे रिवॉल्यूशन बनेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा था n इंटू 2 पाई प्लस एक्स है, उसकी वैल्यू किस में आती है, x में आती है ओनली एंगल। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, ये वैल्यू अगर होगी 2 पाई का जो भी मल्टीपल हो प्लस में x है, तो वैल्यू एंगल की किस में आएगी, ओनली x में आएगी किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। तो इसको हम 360 से डिवाइड करके देख लेते हैं कितने कंप्लीट रिवॉल्यूशन होंगे। तो कितने पर जा रहा है ये कंप्लीट रिवॉल्यूशन, 4 पर जा रहा है। कितना रहेगा, 0। 270 डिग्री रहेगा, मीन्स 4 तो कंप्लीट रिवॉल्यूशन है इसके। तो कोस 1710 डिग्री को हम क्या लिखेंगे कि भाई एक चक्कर लगाया प्लस दूसरा लगाया फिर तीसरा लगाया फिर चौथा लगाया, और फिर कहाँ आ गए हम, 270 डिग्री के इक्वल आ गए। तो इसको ऐसे लिखेंगे, कोस 4 इंटू 360 प्लस 270। और ये हमने अभी अभी पढ़ा है कि 360 का कितना भी मल्टीपल हो, इसके साथ जो n है वो पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर हो, तो वैल्यू वही रह जाएगी जो ऐड हो रही है। तो क्या वैल्यू आएगी, कोस 270। अब हम कोस 270 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। कोस 270 की वैल्यू कैसे आएगी, 180 प्लस 90। और 180 प्लस में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता। और थर्ड क्वाड्रेंट के लिए वैल्यू कैसी ली जाती है, कोस 90 यहाँ पर हमारे पास क्या रहा है, 0। तो क्या वैल्यू आ गई यहाँ से हमारे पास, कोस 90 वैसे 0 आ रहा है, -0 क्या वैल्यू आ जाएगी, 0। इस तरह से फाइंड आउट करेंगे हम। नेक्स्ट है साइन -1845 डिग्री। तो हमने बताया कि साइन के साथ माइनस हो तो माइनस बाहर आता है, माइनस साइन 1845 डिग्री। अब देखो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको भी 360 से डिवाइड करेंगे, कितने कंप्लीट रिवॉल्यूशन होंगे। तो कितने पर जा रहा है, 5 पर। कितना रहेगा रिमाइंडर, 45 डिग्री। तो इसके कंप्लीट रिवॉल्यूशन कितने हैं, 5 हैं इसके कंप्लीट रिवॉल्यूशन। तो क्या लिखेंगे, 5 इंटू 360 प्लस 45 डिग्री। और कंप्लीट रिवॉल्यूशन जितने हैं प्लस में जो एंगल है वही आता है, माइनस साइन 45 डिग्री। और साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2।
तो इस तरह से फाइंड आउट करेंगे हम। जैसे सीकेंट 480 डिग्री है, तो इसको तो हम डायरेक्ट 360 लेस एक ही राउंड होगा इसमें तो कंप्लीट। क्या लिख सकते हैं इसको, सीकेंट 360 प्लस 120 किसके इक्वल वैल्यू आ जाएगी, सीकेंट 120 के, क्योंकि 360 से आगे जितना भी एंगल होगा वो उसी के इक्वल हो जाएगा जितना ऐड हो रहा है, तो 120 के हो गया। क्योंकि सीकेंट n इंटू 2 पाई प्लस एक्स किसके इक्वल होता है, सीकेंट x के, तो इसलिए सीकेंट 120। और सीकेंट 120 की वैल्यू कैसे आएगी, 90 प्लस 30। 90 प्लस में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाता है, और ये वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो क्या वैल्यू आ जाएगी, माइनस, और कोसिकेंट की वैल्यू रख देंगे। कोसिकेंट 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 2, तो -2 वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें एंगल जो है वो रेडियन में दे रखे हैं। जैसे टेजेंट -5 पाई/3, तो माइनस है तो माइनस कहाँ जाता है, बाहर। अब देखो ऐसे नहीं पता चले तो एंगल को किस में कन्वर्ट कर लो, डिग्री में। पाई की जगह क्या पुट कर लो, डिग्री में। कैसे कन्वर्ट करते थे रेडियन वाले को, 180/पाई से मल्टीप्लाई कर देते थे। कितना डिग्री आ गया, 300 डिग्री। तो माइनस ये टेजेंट 5 पाई/3 का मीनिंग है 300 डिग्री। तो टेजेंट 300 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट के एंगल्स को हम कैसे लिख सकते हैं, 360 माइनस करके लिख सकते हैं, या फिर 270 प्लस करके लिख सकते हैं। तो हमने 360 माइनस 60 लिखा। टेजेंट 360 माइनस थीटा क्या होता है, 360 के केस में टेजेंट टेजेंट ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो कैसी वैल्यू आएगी टेजेंट की, नेगेटिव। ये तो बाहर है साइन, टेजेंट 360 माइनस 60 आ जाएगा, माइनस टेजेंट 60, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में टेजेंट की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव। तो माइनस माइनस प्लस टेजेंट 60, और टेजेंट 60 होता है √3। तो ये वैल्यू आ गई क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट। इसी तरीके से है, जैसे कोट -15 पाई/4, तो माइनस बाहर आ जाएगा, कोट 15 पाई/4। अब हम देखेंगे ये डिग्री में कितना है, 15 पाई/4, इसको कितने से मल्टीप्लाई करें, 180/पाई से पाई कैंसिल, और ये आ गया 45, और ये आ गया 675। अब इसकी वैल्यू निकालेंगे हम, कोट 675 डिग्री की। कैसे निकालेंगे, 360 प्लस लिखेंगे। तो 360 में से सब्ट्रैक्ट करके देख लेते हैं, क्योंकि एक ही राउंड होगा इसका। 72 से ज़्यादा होता तो 2 राउंड हो जाते, कंप्लीट इवोल्यूशन, 2 कंप्लीट इवोल्यूशन हो जाते 2। अब इसका एक ही कंप्लीट इवोल्यूशन होगा, तो वैल्यू आएगी 5, 0, और यहाँ से वैल्यू आ गई 3, सॉरी यहाँ से वैल्यू आएगी 1, और ये वैल्यू आ गई 3। तो 315 डिग्री आ गया यहाँ से। तो ये वैल्यू बन गई माइनस कोट 360 प्लस 315 डिग्री, क्योंकि इसमें सब्ट्रैक्ट करके देखा। और कोट 360 प्लस तो क्या रहेगा, एज इट इज कोट 315 डिग्री। अब कोट 315 डिग्री की वैल्यू निकाल लेंगे हम। कोट 315 कैसे निकालेंगे, 360 माइनस 45 डिग्री, क्या वैल्यू आ जाएगी, कोट 360 माइनस थीटा में कोट ही रहेगा, और इसका साइन कैसा आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव। तो वैल्यू आ गई माइनस कोट 45 डिग्री, और कोट 45 डिग्री की कितनी वैल्यू होती है, 1। तो वैल्यू आ गई -1। तो इस तरह से फाइंड आउट करेंगे। ये 675 360 से ज़्यादा वैल्यू है, और 720 से कम है, तो 360 के प्लस में जो वैल्यू होगी वही आएगा।
क्योंकि जितना भी रिवॉल्यूशन है, एक रिवॉल्यूशन है तो उसके बाद जो एंगल बचेगा वो रहेगा, दो रिवॉल्यूशन है तो उसके बाद जो एंगल बचेगा वो रहेगा, तीन है तो तीन के बाद। माइनस में भी अगर -360 प्लस होता तो वो आता n इंटू 2 पाई प्लस एक्स क्या होता है, एक्स में होता है किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें, प्रूव दैट साइन 180 प्लस एक्स कोस 270 माइनस एक्स प्लस कोस 180 माइनस एक्स इंटू साइन 270 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1। ये 1 के इक्वल प्रूव करना है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। साइन 180 प्लस थीटा, 180 प्लस एक्स हमने क्या पढ़ाया था, साइन 180 प्लस एक्स साइन ही रहेगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। कोस 270 माइनस एक्स, 270 में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाता है, और ये कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड में। थर्ड में कोस की वैल्यू कैसी होती है, नेगेटिव, प्लस कोस ही रहेगा, और साइन कैसा आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट है, क्या आ जाएगा, माइनस। और साइन 270 के केस में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाता है, साइन का क्या हो जाएगा, कोस। और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू, साइन के साथ जो एंगल है, तो साइन की वैल्यू देखेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसी होती है, नेगेटिव, तो ये नेगेटिव आएगा। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, और साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। ये आइडेंटिटी होती है इनके बीच। तो हमने क्या किया है, हमने जो फॉर्मूले पढ़े थे उनका यूज किया है, 180 प्लस एक्स 270 माइनस एक्स। 180 प्लस 180 माइनस में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नो चेंज, साइन है तो साइन ही रहेगा एंगल एक्स। और क्वाड्रेंट देख करके इस साइन की वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में 180 प्लस है तो थर्ड क्वाड्रेंट में कैसी होती है, नेगेटिव, तो माइनस लग गया। कोस की वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में कैसी होती है, नेगेटिव, तो नेगेटिव लग गया। कोस की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में कैसी होती है, नेगेटिव, तो नेगेटिव लग गया। साइन की वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसी होती है, नेगेटिव, तो नेगेटिव लग गया। इनको ऐड कर दिया मल्टीप्लाई करके, ये बन गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। तो ये आइडेंटिटी रिलेशन होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये राइट हैंड साइड आ गई।